हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे ब्राइट फ्यूचर पॉइंट चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए आए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो चैनल पर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पुश करें। हो सकता है ये वीडियो आपके मित्रों के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो। हर वीडियो का अपना एक थीम होता है और जब हम थीम पे कोई चर्चा करते हैं और थीम हमारे अनुकूल होता है तो हमें वीडियो को देखने में आनंद आता है। ठीक है, आप इसे लाइक सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो से आपके मित्र दोस्तों को भी हेल्प हो। आज जो मेरे वीडियो को बनाने का थीम है, बनता हुआ काम बिगड़ता है। हर व्यक्ति कहता है कि सर बस जरा सी 1% कसर रह गई, मतलब 2 नंबर रह गए, 1 नंबर रह गए, ऐसे बहुतों के सवाल होते हैं। तो आज मेरी वीडियो बनाने का थीम भी यही है कि बनता हुआ काम क्यों बिगड़ता है। मैं आज उसके बारे में उपाय और कार्य बताऊंगा। आप पूर्ण रूप से अध्ययन कीजिए। कई बार लोग बोलते हैं कि बनता बनता काम बिगड़ जाता है। 99% तक आकर उनके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। कई बार तो शादी होती होती रह जाती है, बारात चल देती है और दूल्हा घर पे आ जाता है, और जब फेरे पड़ने होते हैं, जयमाला होने पड़ती है, कोई भी ऐसा विवाद हो जाता है कि उनका विवाद होकर बारात वापस चली जाती है। ठीक, लड़का देखने आने वाला होता है और देखने नहीं आ पाता। कुछ तो कारण होगा। एक के साथ होता है, 2 के साथ होता है, अनेकों के साथ ऐसा होता है। एक बच्चा कहता है कि मैं आईएएस का एग्जाम क्लियर कर रहा था, 1 नंबर से कमी रह गई और मैं नहीं पहुंच, 99% में सफल था। 1%, ये 1% क्या है, इसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले देखिए, ज्योतिष के अंदर 3 तरह से कई तरीके से ज्योतिष देखी जाती है। अगर हमारे ज्योतिषी चार्ट में सब ग्रह अच्छे हैं फिर भी कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या समस्या हो सकती है, कभी जानने का प्रयास किया? हम कहते हैं भाई पंडित जी ने हमारी कुंडली बहुत अच्छी बताई, लेकिन पंडित जी, हमें सारे पंडित अच्छा कहते हैं लेकिन हमारा भला नहीं होता, क्या कारण है? कभी जानने का प्रयास किया? सबसे पहले तो हमें ऐसी स्थिति के अंदर कुंडली को देखने, कुंडली को ठीक करने से पहले हमें अपने घर का वास्तु दोष को ठीक करना चाहिए। हो सकता है कि हमारे घर में कोई वास्तु दोष पनप रहा हो जिसके कारण से हम जीवन में तरक्की नहीं कर पाते। सबसे पहले तो मैं घर का वास्तु, अगर आप वर्किंग में हैं तो आपकी दुकान का वास्तु, आपका ऑफिस का या आपके घर का जो दक्षिण दिशा है, आप उस दिशा को चेक कर लीजिए। आपके घर में साउथ ईस्ट से लेकर आपके घर के साउथ के बीच में जितना भी एरिया आता है, ये एरिया पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल है आपके काम को पूरा होने में। साउथ ईस्ट से लेकर साउथ के बीच में अगर कोई टॉयलेट है या वॉशिंग मशीन होगी, उस एरिया की छत पर अगर कोई कबाड़ होगा, लकड़ी होगी, लोहा होगा, गंदगी होगी, जहाँ पे राहु का वास होगा, जहाँ पे गंदगी होती है वहीं पे राहु का वास होता है, गीली लकड़ी होती है, गीला कबाड़ा होता है, उस एरिया के अंदर पानी चंद्रमा होता है और गंदगी राहु होता है, तो ऐसे व्यक्ति के घर में विवाद झगड़े होते रहेंगे, कहासुनी होती रहेगी, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ी रहेगी। इस तरह का कोई भी एलिमेंट होगा तो एनर्जी बाहर दुनिया में आपके काम पूरे नहीं होने देगी। आप वास्तु विशेषज्ञों की सलाह ले सकते हैं, और यदि आपको मेरी जरूरत पड़ती है तो आप मुझसे भी सलाह लेने की इच्छा रख सकते हैं। दूसरा बिंदु, आपके 9 के 9 ग्रह हैं, कोई एक ग्रह खराब हो सकता है। एक ग्रह जरा सा भी खराब होता है तो हमारी व्यवस्था को सारी को डिस्टर्ब कर देता है। जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर एक बाल में भी कोई समस्या आ जाती है, जरा सी भी बीमारी आ जाती है, व्यक्ति को पूरा का पूरा हिला के रख देती है। 9 ग्रहों में कोई एक ग्रह खराब है, वो भी आपके काम नहीं बने देगा। ग्रह होते हैं चंद्रमा, चंद्रमा यानी कि मून। अगर आपका गोचर में भी खराब होगा या लगन में भी खराब होगा, चंद्रमा खराब है, चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति करता है। खराब होने पे जब हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा बननी शुरू हो जाती है तो हम सकारात्मक नहीं सोचते और बनते बनते काम को बिगाड़ बैठते हैं।
अपनी सोच के आधार पर। बड़ी बड़ी प्रोडक्शन छोटी छोटी सोचों से सोल्व हो जाती हैं और छोटी छोटी समस्याएं हमारी मानसिक सोच से बड़ा रूप ले लेती है। चंद्रमा खराब होगा, आपकी इंस्टीट्यूशन पावर खराब हो जाएगी, या फिर कोई काम करते करते अपने काम पर जाते हुए आपके बुरे शुगर आने शुरू हो जाएंगे। आपका चंद्रमा खराब होने से आप अच्छी बात को सोच ही नहीं सकते। चंद्रमा से व्यक्ति के अंदर जो एंग्रीपन है वो जल्दी बाहर आ जाता है, रिएक्ट होता है, बहुत जल्दी कुछ करना शुरू कर देता है। आपने बहुत व्यक्तियों को देखा होगा, जवाब देते नहीं और जवाब देते ही हाथों हाथ उसका रेस्पॉन्स दे देते हैं। तो रेस्पॉन्स देना या ना देना वो जानते हैं कि किसी बात को जल्दी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनका चंद्रमा खराब है, फौरन अच्छा या बुरा आपका जो भी मैसेज होगा उसे रिएक्ट कर देंगे। चंद्रमा खराब होना एक बहुत ही बड़ी निशानी है। यह भी है धन का प्रवाह होना सबसे पहले रुकता है। अगर हमारा लोशो ग्रिड के अंदर 2 नंबर मिस है, ऐसे व्यक्ति के अंदर उतावलापन होगा, जल्दबाजी होगी, किसी काम को करने में सक्षम नहीं होगा, किसी पे भी विश्वास नहीं कर पाएगा ऐसा व्यक्ति। उसके व्यापारिक रिश्ते नहीं बनेंगे, उसका मैरिज होने में परेशानी आएगी और उसके औलाद बेटा होने में भी परेशानी आएगी। चंद्रमा खराब होने पे आदमी का मन भटक जाता है। चंद्रमा खराब होने पे आदमी कहीं ना कहीं शादी से पहले रिलेशन भी बना लेता है। तीसरा बिंदु, मुहूर्त सही समय पर शुरू किया जाए। काम निश्चित ही सफलता को प्राप्त कराता है। अगर हमने अच्छे से अच्छे काम को गलत समय पर शुरू किया तो उसमें भी बहुत बाधाएं आएंगी। हमें समय, स्थिति, परिस्थिति, दशा, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। राहु काल में हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, शुभ कार्य, जो परेशानी का कारण बने। अंतर्दशा, चौथा पहलू, यदि किसी की कुंडली के अंदर राहु के अंदर चंद्रमा की दशा और शनि का प्रत्यंतर चल रहा है, तो राहु चंद्रमा शनि होता है तो विष योग ग्रहण दोष बन जाता है और विश्वासघात योग बन जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर भी व्यक्ति का काम बनता बनता बिगड़ जाता है। अगर किसी की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, राहु में मंगल और मंगल में शनि चल रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी स्थिति खराब हो जाती है। दोस्तों देखिए, कारण अनेक हैं और हमें पता नहीं। हम लोग क्या कहते हैं, भगवान की इच्छा। मैं भी भगवान पे विश्वास करता हूँ, लेकिन हर काम को भगवान पे छोड़ के आदमी को अपने से नकारा नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा है, मैंने तुझे सब कुछ दे दिया, बुद्धि दे दी, सद्बुद्धि दे दी, विवेक दे दिया, धन दे दिया, दौलत दे दी। उनको संभाल के रखने के लिए तुझे अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, वो खर्च या फेंक। अगर ऐसी स्थितियों में भी कई बार हम सब काम नहीं कर पाते और परेशानी आती है। अंतर्दशा किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो, महादशा 10 साल की, महादशा हर ग्रह की अपनी अपनी अलग अलग होती है। चंद्रमा की 10 साल की, मंगल की 6 साल की, राहु की बृहस्पति की 16 साल की, शनि की 19 साल की, बृहस्पति की 13 महीने की। तो दोस्तों मेरा कहने का मात्र भाव ये है कि अगर इन दशाओं के अंदर, प्रत्यंतर के अंदर कोई पापी ग्रह का प्रवेश होता है, तो ऐसी स्थिति में भी रुकता रुकता काम बिगड़ जाता है। अगर आपने दान पुण्य से उपाय से मना लिए, फिर उसे काम को पूरा होने से कोई नहीं रुकता। यदि आपने अपने इन बातों को जज करने के बाद अपनी मानसिक स्थिति को परिवर्तन किया, उससे संबंधित रेमेडी करी, यदि आपके छत पे कूड़ा है, कूड़े की आपने सफाई कर दी, राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष है, राहु को शांत किया, चंद्रमा को बल दिया, और ऐसे उपाय करे, आपने अपने खान पीन का सुधार करा, आपने अपने व्यवहार का सुधार किया, आपने अपने रिश्ते का सुधार किया, आपने अपनी वास्तु का सुधार किया, अगर आप ये सारे सुधार करेंगे अपने जीवन में, तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या चुटकी भर के में ही हल हो जाएगी। अगर इन चारों चीज़ों को आप ध्यान रखते हैं, आप किसी को भी काम को पकड़े वो पूरा करके छोड़ते हैं, तो आप ये मानिए कि आप जीवन में सफल हो जाते हैं। जो कोई काम ना बन रहा हो तो करें, ये उपाय हमें करने चाहिए। आप अपने हाथ से चुटकी भर नमक, चुटकी भर चीनी, 1 लाल मिर्च, चुटकी भर काले तिल, चुटकी भर सफ़ेद तिल, 5 काली मिर्च के दाने, चुटकी भर धनिए के दाने, ये लें और इन्हें लेके आप एक अग्नि कुंड लें, उसमें अग्नि में इन्हें जला के पूरे घर में धूनी दें।
जैसे जैसे हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती चली जाएगी, वैसे वैसे सकारात्मक ऊर्जा का हमारे घर में प्रवेश होगा। जब सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आएगी और हम नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तो हम जीवन में नकारात्मक ऊर्जा से ऊपर उठ के सही सोचेंगे। रात में सोने से पहले इन चीज़ों को अपने हाथ में लें। अपने रात को सोने से पहले एक गिलास पानी अपने सिरहाने रख के सोएं। इससे भी क्या होता है कि कोई ऊल बलाएँ होती हैं, वो पानी होने के कारण वो पानी में आप पे असर कम पड़ता है, और उस पानी को आप सुबह उठ कर की करके पेड़ में या किसी भी पेड़ के अंदर उखड़ते हैं। ठीक है, रात में सोने से पहले इन सब चीज़ों को अपने हाथ में लें। गूगल, लोबान, कपूर, इन सब की धुनी भी आपको अपने घरों में देनी चाहिए। अपने पैरों से अब ये सब चीज़ें अपने से और सर से लेके पैर तक उतार कर सुबह बहते पानी में करते हैं। अपने खुद के ऊपर, अगर आपके खुद पे नज़र लग रही है, आप अपने शरीर अपनी लंबाई के बराबर नीला धागा लें, उसके 7 तह बनाएं। 7 तह बनाने के बाद उसे इकट्ठा कर लें, छोटे छोटे पीसों में करके उसे तेल में भर के और उसे अग्नि लगा दें। आपकी नज़र दोष दूर। ठीक है, अब देखिए, अपने खुद की नज़र उतार लिया आपने। जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी मेरे साथ, मुझे नहीं पता। हमें हमेशा ये प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें सोने से पहले हमें गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोस्तों, ये हमारा संसार का सबसे बड़ा मंत्र है, सूर्य मंत्र है। अगर आप पे कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास है, आप प्रतिदिन 1 माला से लेके 21 माला तक करनी शुरू करें। दोस्तों, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। आप सुबह शाम ये नियम बनाएं। आप देखो, आने वाले लगभग आप 21 दिन में आपके अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। अगर आप नकारात्मक सोच हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आप इस कार्य को करके देखें। ऐसा करने के बाद या नहीं ले या हाथ मुंह धो लें और वहाँ से आ जाएं। ऐसा करते समय आपका परिवार वाले आपके ना देखें या आसपास ना हो, क्योंकि आप अपने ऊपर से उतारा देंगे नेगेटिव, पर परिवार वालों को भी नहीं आना चाहिए। ये आप उपाय शनिवार, रविवार, सोमवार 3 दिन कर सकते हैं। दोस्तों, बातें तो बहुत लंबी होती चली जाती हैं, उपाय बहुत हैं। एक दिन में उपाय को ऊपर ही एक सेशन रखूँगा। उसका मकसद यही होगा कि आप कौन सी रेमेडी करें कि आपकी समस्याएं सारी हल हो जाए। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो को समाप्त करने से पहले आप लोगों से कुछ बातें करता हूँ। परवाह ना करो, चाहे सारा जमाना खिलाफ हो जाए, उस रास्ते पे चलो जो सच और साफ हो। काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। सबसे पहले खुद पर मेहनत करो, खुद को फिट करो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। जिसकी फितरत बदलने की हो वह कभी किसी का हो ही नहीं सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। आज की वीडियो को पूरा करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलता हूँ आपसे एक नई सोच के साथ। नमस्कार, जय हिंद।